आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। क्वेश्चन है हमारे पास, मिनिमाइज z इक्वल टू -x1 प्लस 2x2 ना, सब्जेक्ट टू मतलब इनइक्वालिटीज कांस्टेंट आपको गिवन है यहाँ पर -x1 प्लस 3x2 लेस देन इक्वल टू 10, x1 प्लस x2 लेस देन इक्वल टू 6, x1 माइनस x2 लेस देन इक्वल टू 2 एंड x1 कोमा x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, तो पहले हम इनको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, ये जितनी भी इनइक्वालिटीज आपके पास है ना, इन सभी का सॉल्यूशन रीजन देखेंगे ग्राफ पे, फिर उन सब का जो कॉमन होगा उसको फिजिबल रीजन बोलते हैं। और फिजिबल रीजन के कॉर्नर पॉइंट्स पर हमको ये जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है जेड है ना, इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू मिला करती है। ठीक है, ये जो आपके पास क्वेश्चन चल रहा है, ये क्वेश्चन चल रहा है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का। ठीक है, तो पहले तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं। क्लियर, तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पर ये हमारे पास यहाँ है ना x1 x2 क्वेश्चन में गिवन है, तो x1 x2 ले लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये आपने एक तरफ x1 ले लिया और ये x2 ले लिया। तो सबसे लास्ट की दो इनइक्वालिटीज पहले हम इनको ड्रॉ करते हैं। तो x2 वाली जो एक्सिस आपके पास है, इसका इक्वेशन होता है x1 इक्वल टू 0। इसके राइट साइड का जो एरिया होगा है ना, इस पे आपके पास x1 ग्रेटर देन 0 होगा और इस लाइन पे x1 इक्वल टू 0 होगा। ऐसे हम बात करते हैं x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 की, तो ये जो x1 एक्सिस है, इसका इक्वेशन होता है x2 इक्वल टू 0 और इसके अपर साइड पे x2 की वैल्यू जो है वो 0 से ज़्यादा मिलेगी। ठीक है, अभी तक आपने दो इनइक्वालिटीज के सॉल्यूशन रीजन देखे, इनका जो कॉमन पार्ट आ रहा है वो आएगा कहाँ पर, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अब बाकी की जो तीन इनइक्वालिटीज है उनकी भी हम वन बाय वन करके बात कर लेते हैं। चलो पहले वाले पे बात करते हैं, इनइक्वालिटीज को कैसे सोल्व करते हैं। देखिए, फर्स्ट इनइक्वालिटी आपके पास -1 प्लस 3x2 लेस देन 10। हम क्या करते हैं, इसके करस्पॉन्डिंग लाइन नोट करते हैं। तो इसके करस्पॉन्डिंग लाइन बनेगी यहाँ पर -x1 प्लस 3x2 इक्वल टू 10। फिर इसको हम इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, तो x अपॉन a प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1 वाली फॉर्म में। तो x1 अपॉन -10, x2 अपॉन 10/3 इक्वल टू 1। ठीक है, इक्वल टू 1 आएगा ये। तो x1 पे तो लेना हमको कितना, -10, और x2 पे लेना 10/3। 10/3 समथिंग मतलब 3 होगा आपके पास है ना, 3 से कुछ ज़्यादा होगा, तो इसको ड्रॉ कर लेते हैं। तो x पे तो लेना -10 है ना, और y पे लेना आपको 3 से कुछ ज़्यादा। क्लियर, तो इस लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पर देखें, तो ये -10 हम यहाँ कहीं मान लेते हैं है ना, इस जगह पे, और आपके पास जो 10/3 वो यहाँ कहीं होगा। ठीक है, एक आइडिया से बस आपको वैल्यूज ले ली। ये आपके पास लाइन आ गई। इसमें बात करें, ये जो पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट है हमारे पास 0,10/3, और यहाँ ये जो पॉइंट आपके पास आएगा है ना, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या रहेंगे, इसके कोऑर्डिनेट्स हमारे पास -10,0। ठीक है, ये लाइन ड्रॉ हो गई आपके पास। अब आप क्या करेंगे, ये जो इनइक्वालिटी है ना, इसका सॉल्यूशन रीजन देखेंगे। तो हम एक ऐसा पॉइंट लेते हैं जो लाइन पे नहीं हो। तो यहाँ पर मैं 0,0 ले लेता हूँ ओरिजिन। 0,0 जब मैं यहाँ पुट करूँगा तो 0 लेस देन इक्वल टू 10 आएगा, मतलब ट्रू है। तो इसका मतलब सॉल्यूशन रीजन जो है वो 0,0 की तरफ होगा। तो 0,0 किस तरफ है, 0,0 है हमारे पास नीचे की तरफ है ना, तो ये आपके पास इसका सॉल्यूशन रीजन जो है नीचे की तरफ आ रहा है। तो अभी तक हम इस एरिया में पहुंच चुके हैं। अब बाकी की इनइक्वालिटीज भी हम ड्रॉ करते हैं, तो चलते हैं आगे। x1 प्लस x2 लेस देन इक्वल टू 6 पे, तो ये हमारे पास x1 प्लस x2 लेस देन इक्वल टू 6, इसके करस्पॉन्डिंग लाइन होगी x1 प्लस x2 इक्वल टू 6। 6 से डिवाइड करेंगे तो x1/6 x2/6 इक्वल टू 1। तो x1 पे भी 6 और x2 पे भी क्या लेना है, 6 लेना है ना। तो ये 10/3 था, तो इससे तो आप लगभग डबल ही मान के चले है ना, तो दोनों पे 6 आपको लेना है पॉजिटिव में। क्लियर, तो यहाँ भी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं हम 6 और 6 पे। ये आपके पास यहाँ पे लाइन आ गई है ना, इसका इक्वेशन हो जाता हमारे पास, पहले जो लाइन आई थी इसका इक्वेशन था हमारे पास -x1 प्लस 3x2 इक्वल टू 10, और अभी जो लाइन आपके पास आई है इसका इक्वेशन है x1 प्लस x2 इक्वल टू 6। तो ये पॉइंट है आपके पास 6,0 और ये जो पॉइंट है ये है आपके पास 0,6। ठीक है, अब चलते हैं हम लास्ट वाली इनइक्वालिटी पे, या इसका सॉल्यूशन रीजन देख लेते हैं। तो वही तरीका 0,0 रखेंगे, तो 0 सेटिस्फाई कर रहा है इसको, तो इसका मतलब सॉल्यूशन रीजन कहाँ आएगा, 0,0 की तरफ आएगा, तो लोअर हाफ प्लेन में। तो ये एरिया है ना, ये एरिया आपके पास कॉमन चल रहा है। जो 4 इनइक्वालिटी अब तक आपने ड्रॉ की है उन सबका कॉमन ये है। अभी भी एक इनइक्वालिटी बाकी है, तो उसकी भी बात कर लेते हैं। तो वो है आपके पास x1 माइनस x2 लेस देन इक्वल टू 2। ठीक है,
तो x1 माइनस x2 लेस देन इक्वल टू 2, इसके करेस्पॉन्डिंग लाइन x1 माइनस x2 इक्वल टू 2, तो x1 अपॉन 2 प्लस x2 अपॉन माइनस 2 इक्वल टू 1। क्लियर? तो x1 पे 2 लेंगे और x2 पे माइनस 2 लेंगे। क्लियर? तो 2 और माइनस 2 की बात करें तो x1 पे 2 तो यहाँ कहीं आएगा इस जगह पे, है ना, और x2 पे माइनस 2 इस तरफ आएगा, तो ऐसे कोई लाइन आएगी, है ना। देख लें आप एक बार, x1 पे 2 और x2 पे माइनस 2, तो यहाँ कहीं 2 पे आपके पास और यहाँ पे, इनको मीट करते हुए आपको लाइन लेनी है। अब देखो ये जो पॉइंट आपके पास आया था, है ना, इस पॉइंट पे से लाइन जाएगी या ये पॉइंट कहाँ होगा, इसका अगर आपको डाउट है तो आप कैसे पता कर सकते हैं। देखो सबसे पहले तो आप इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट ड्रॉ कर लो, है ना, इसके कोऑर्डिनेट फाइंड कर लो। अभी तो सिंपल है आपके पास, ये जो लास्ट वाली इनइक्वलिटी है ना, अभी जो बाकी है वो भी मैंने ड्रॉ नहीं किया। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, पहले इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड कर रहा हूँ। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कैसे आएंगे, ये जो दो इक्वेशन है ना, दो लाइन है, इनका इंटरसेक्शन पॉइंट है, तो इनको सोल्व करके आएंगे। तो इनको मैं सोल्व कर लेता हूँ, है ना। कैसे सोल्व करेंगे, पहले तो इन दोनों की इक्वेशन नोट कर लें आप। इनकी इक्वेशन चल रही है हमारे पास, एक की इक्वेशन है आपके पास x1 प्लस x2 इक्वल टू 6, और एक की इक्वेशन आपके पास माइनस x1 प्लस 3x2 इक्वल टू 10। आप क्या करो, इन दोनों का सम कर दो। सम करोगे तो 4x2 इक्वल टू कितना आ रहा है, 16 आ रहा है, तो x2 आ रहा है आपके पास 4, और x2 को 4 अगर मैं रखूंगा तो x1 आ जाएगा 2। ठीक है, या 4 रखोगे तो x1 कितना जाएगा 2, तो 2,4 है ये। तो ये पॉइंट जो है आपके पास, इसके कोऑर्डिनेट क्या है, ये मान लो हमने a ले लिया, इसके कोऑर्डिनेट है 2,4। अब आप जो लाइन ड्रॉ करने वाले हो इसको 2,4 सेटिस्फाई कर रहा है क्या। देखो यहाँ 2 रखूंगा या 4 रखूंगा तो लाइन को तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा ना, x1 माइनस x2 इक्वल टू 2, इस लाइन को तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा ना 2,4। तो इसका मतलब जो लाइन आएगी वो उस लाइन पे तो नहीं होगा 2,4। अब हम बात करते हैं कि ऊपर होगा या नीचे होगा। तो सिंपल सी बात है, 0,0 इसको सेटिस्फाई करेगा। जब आप यहाँ पर लाइन बना लोगे तो सॉल्यूशन रीजन कहाँ आएगा, ऊपर की तरफ आएगा 0,0 की तरफ। अब आप देखो 2,4 इस इनइक्वलिटी को सेटिस्फाई कर रहा है क्या, तो 2,4 इस इनइक्वलिटी को सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब 2,4 सॉल्यूशन रीजन में आएगा, और सॉल्यूशन रीजन में आएगा इसका मतलब पॉइंट तो रह जाएगा ऊपर और लाइन रह जाएगी नीचे की तरफ। ठीक है, अब मैं लाइन ड्रॉ करता हूँ यहाँ पे 2 और -2 पे। क्लियर, ये यहाँ से ले लेते हैं इस तरफ से -2 लेके, ये आपके पास लाइन होगी। इस लाइन की इक्वेशन क्या है, इस लाइन की इक्वेशन आपके पास x1 माइनस x2 इक्वल टू 2। देखो पॉइंट जो आया था ये 2,4 इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो पॉइंट लाइन पे तो होगा नहीं, और पॉइंट क्या कर रहा है, इनइक्वलिटी को सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसका मतलब इनइक्वलिटी के सॉल्यूशन रीजन में आएगा। और इनइक्वलिटी का सॉल्यूशन रीजन किस तरफ है, इनइक्वलिटी का सॉल्यूशन रीजन है ओरिजिन की तरफ, 0,0 की तरफ, तो पॉइंट को ऊपर ही होना था। क्लियर। अब इन सब का कॉमन अगर आप देखते हैं तो इन सब का कॉमन पार्ट जो आपके पास आ रहा है, जो फाइनल फिजिबल रीजन है वो है ये एरिया। यही एरिया आपके पास ऐसा है जो सबका क्या है, कॉमन चल रहा है। ठीक है, तो इसके कॉर्नर पॉइंट्स पर आपको ये जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है इसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। तो पॉइंट्स देख लेते हैं, ये ओरिजिन पॉइंट हो गया था आपके पास। ठीक है, इसके अलावा बात करें, ये जो पॉइंट अभी आपके पास आया है ना, ओरिजिन पॉइंट, तो ओ से डिनोट कर लो, इसको हम यहाँ पर बी से डिनोट कर लेते हैं। ये जो पॉइंट अब आया इसके कोऑर्डिनेट 2,0 होंगे, ये सी पॉइंट हो जाता है, इसको भी सोल्व करना पड़ेगा, और ये डी पॉइंट हो जाता है जो आपको पहले से पता है 0,10/e। ठीक है, 10/3। अब सी फाइंड करेंगे हम यहाँ, तो सी फाइंड करने के लिए जो दो लाइंस आपके पास है ना, सी पे देख लें दो लाइन कौन कौन सी, उनको सॉल्व कर लेते हैं। तो आपके पास जो दो लाइंस चल रही है, एक तो है x1, ये देख लेते हैं यहाँ लाइंस है आपके पास x1 माइनस x2 इक्वल टू 2, और एक है x1 प्लस x2 इक्वल टू 6। इनको सोल्व करना है तो वही इनका भी सम कर लेते हैं। तो 2x1 इक्वल टू 4 या 8, x1 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, x1 4 हो जाएगा, तो यहाँ 4 पुट कर लो आप, तो 4 माइनस 2, तो x2 हो जाएगा 2। तो 4,2 आ रहा है ये पॉइंट। ये जो पॉइंट आपके पास आ रहा है इसके कोऑर्डिनेट क्या आ रहे हैं, 4,2 आ रहे हैं। ठीक है, एक बार और चेक कर लेते हैं, है ना, ये क्योंकि थोड़ा आगे आ रहा पॉइंट। तो आपके पास लाइन कौन कौन सी थी, x1 माइनस x2 इक्वल टू 2 थी, और x1 प्लस x2 इक्वल टू 6 थी। आपने पहले ऐड किया तो x1 4 ही आ रहा है, और x1 को यहाँ पर आप 4 लेंगे, है ना, तो ये x2 RHS में जाएगा, तो 2 इधर आएगा, तो 4 माइनस 2 करेंगे तो 2 आएगा, तो y पे तो आ रहा है 2। हाँ, तो y पे तो 2 ठीक है, और x1 पे कितना आ रहा है,
4 आ रहा है, तो 4,2 ये इसके कोऑर्डिनेट हो गए। क्लियर? तो सभी कॉर्नर पॉइंट्स आ गए आपके पास। बस इन पे क्या करें, अब जेड फाइंड कर लें, -x1 + 2x2। तो आपके पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो गया यहाँ पर -x1 + 2x2, और एक तरफ हो गया हमारे पास कॉर्नर पॉइंट्स। ठीक है, तो पॉइंट्स देख लेते हैं क्या क्या आ रहे हैं यहाँ पर आपके पास। एक है 0,0, फिर है 2,0, फिर 2,4 आया हमारे पास, और 4,2 भी आया, और एक आया हमारे पास 0,10/3। ठीक है, देख लें आप, यही कॉर्नर पॉइंट्स है आपके पास। जो फाइनल फिजिबल रीजन आया इसके 0, 0, 2,0, 4,2, 2,4 और 0,10/3। बस इसमें वैल्यूज पुट कर लो और मिनिमम और मैक्सिमम जेड देख लो। 0, 0 आप पुट करोगे तो 0 आएगा, 2,0 पुट करोगे यहाँ तो -2 आएगा, 4,2 पुट करोगे तो -4 और +4 0 हो जाएगा, 2,4 पुट करोगे तो -2 और +8 6 हो जाएगा। ठीक है, और 0,10/3 पुट करेंगे तो 20/3 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको क्या फाइंड करना है, मिनिमम मैक्सिमम देखो ऊपर ही ऊपर, मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी। तो मिनिमम वैल्यू कितनी, मिनिमम वैल्यू तो नेगेटिव वाली है ना, -2। ठीक है, तो आपके पास मिनिमम जेड है यहाँ पर -2, और किस पॉइंट पे है, एट x = 2 एंड x मतलब x1 एंड x2 = 0। क्लियर? ये आपके पास फाइनल आंसर। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।